गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आज आप लोगों को स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़े से हमारे चाय के बर्तन पड़े हुए थे, जो कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पे धुल लें। तो आज मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, जो कि देखिए घर परिवार के बीच की बातें होती हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब में लेके नहीं आऊँ, लेकिन फिर भी मुझे लाना पड़ा, क्योंकि देखिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मैं बस परेशान नहीं हूँ, मेरी सासू माँ भी परेशान हो चुकी है, जो कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आता। उनको, मेरी सासू माँ को तो देखिए घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, हर एक चीज़ का देखना उनको, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी है ना, वो हर चीज़ मेरी सासू माँ के ऊपर ही रखा हुआ है। चाहे घर का भार हो, चाहे बाहर का भार हो, चाहे जिस तरीके का भी हो। तो बाहर से कहने का मतलब ये होता है कि ज़िम्मेदारी और जवाबदारी मतलब मेरी जो है वो सासू माँ के ऊपर ही रखी हुई हैं, हर चीज़। हाँ, तो हालाँकि फिर ना मम्मी को ना कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था। फिर उसके बाद तो मेरे जो देवर जी हैं ना, वो उन्होंने मुझे आज इतना सुनाया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पर फिर भी, और देखिए जबकि मैं ना यहाँ किचन में काम भी करती हुई जा रही थी, मैं अपने बर्तन का काम कर रही थी, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सुनाया। इतना सुनाया कि मुझसे ना कुछ सहा नहीं गया, और ना ही मुझसे, क्योंकि देखिए पहले वो बोलते रहते हैं, बोलते बोलते तो जितना मुझसे सहन होता है उतना मैंने सहन किया। फिर उसके बाद जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैं चुपचाप अपने ऊपर चली गई और सासू माँ को फ़ोन करके कहा। हमने कहा मम्मी ये देवर जी भैया बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करूँ? तो मम्मी बोलती तुम एक काम करो, ऊपर चली जाओ। मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर मैं ऊपर जाने के बाद ना मुझसे बहुत सी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो मुझे नहीं हो पाया बर्दाश्त, और मेरी आज ना आँख से आंसू निकल ही गया, और मैं इतना रोई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, है ना। पर देखिए हो जाता है। आज मैं आप लोगों को भट्टे का भरता बना रही हूँ, तो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा ना वो हो गया है, जल टाइप में गया है हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा बाहर चली गई थी ना, इस वजह से नहीं चला पाई थी। तो सबसे पहले देखिए हमने उस तरीके से नहीं भूंजा, मध्य आँच में जैसे गैस में अपन रख के भूनते उस तरीके से हमने नहीं भूंजा है। हमने इनको काट लिया है, और काटने के बाद तो ऐसे ही ये थोड़ा सा हल्का सा तेल डाला हुआ, ज़्यादा तेल भी नहीं है। और तो बस इसी तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे। फिर ये हल्के हल्के दबने लगेंगे, जैसे कि ये वाला दब रहा है, ये वाला दब रहा है ना, ये हमारा हो चुका है हल्का सा, है ना। और ये भी हमारा हल्का सा हो चुका है, थोड़ा सा आगे साइड से रह गया है, वो भी हो जाएगा। बस इसी तरीके से हम इसको थोड़ा हल्का हल्का चलाते रहेंगे। और यहाँ पे हमने आलू चढ़ा दिया है, और धनिया भी हमने थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे रख लिया है। और फिर जब हमारा ये हो जाएगा ना, तो हम इसकी छिलके निकालने के बाद फिर हम आगे की रेसिपी में और आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो चलिए फ़िलहाल तो ये मेरे अच्छे से मैं इनको भूंज लूँ, ऐसे में ही भून जाएंगे, तल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और आगे बताती हूँ फिर इसमें मैं क्या क्या करती हूँ। पूरा भरता बना के रख लिया। वो हमने इस तरीके से बनाया था कि भट्टे को पूरा निकालने के बाद तो छील लिए थे, छीलने के बाद आलू छीले, धनिया और नमक मिर्ची हल्दी, मतलब हल्दी नहीं डाले हैं, नमक मिर्ची ये सब चीज़ें डाल के और उसको सान लिया था। वो क्या है, दरअसल कुछ काम में दूसरे व्यस्त हो गई थी ना, कि मतलब एक काम भी ये भी करना था और दूसरी साइड दूसरा काम भी करना था, तो इस वजह से मैं आप लोगों को करते हुए नहीं दिखा पाई हूँ। पर ये काफ़ी इस तरीके का हमने बना लिया है ना। देखिए ना, एक दिन की बात हो तो इंसान सहन कर लेता है, रोज वही वही चीज़ें सहन नहीं हो पाती हैं। एक दिन हो तो इंसान बर्दाश्त करता है। आज मेरे से कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, और आज मेरे आंसू को लाख से आंसू में आंसू निकल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चले जाऊँ मैं, कहाँ क्या करूँ, कहाँ चले जाऊँ मैं। हर एक चीज़ की सीमा होती है, कहने की, सुनने की, है ना। पर सीमा से हद से ज़्यादा कोई बोल दे तो काफ़ी दुख लगता है। पर मैं इसमें यूट्यूब में नहीं बता सकती कि मुझे किसी ने क्या कहा, क्या बोला, क्या कैसा, क्योंकि बस मैं इतना चाहती कि मैं आप लोगों से कुछ बता दूँ तो मेरा जी हल्का हो जाए। इस वजह से मुझे आपसे इतना बोलना पड़ा। और रोना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ।
सुनते 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 जब सब्र का बांध टूटता है ना, तब क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे इस टाइम पे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। देखिए मेरे घर की बात थी, मैं आप लोगों को ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है कि देवर जी ने ऐसा क्या बोला, क्या कैसे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने जब सुना तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। तो मैंने कहा वहाँ पर भी जाके आखिर में मैं करूँगी क्या। यहाँ पे रहूँगी तुम लोगों के पास तो अच्छा रहेगा। तो फिर देखिए फिर ना बल्कि वो बोल रहे थे कि तुम मायके चली जाओ और तो अब नहीं आना, ऐसा मतलब जो भी बातें रहती हैं वो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे इतना रोना आ रहा था अंदर से कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर इनफैक्ट मम्मी आ गई थी, मम्मी ने आके फिर देवर जी को बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा क्या बात हो गई। फिर देखिए वो एक बात एक अलग होती है, घर की बातें, है ना। खैर चलिए ठीक है, हम छोड़ते हैं ये सारी चीज़ें, हमारे घर की बातें हैं। पर मेरा मन हुआ तो इस वजह से मैंने आज आप लोगों को बता दिया। और मेरे मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज़ एक सुनते-सुनते भी एक सी वो होती है ना? पर मैं सुन-सुन के थक चुकी थी और इस वजह से मुझे ये बात बतानी पड़ी कि मतलब ऐसा बहुत सी चीज़ें बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा है। और तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम रोटी सेक रहे थे। फिर देखिए जब सबका गुस्सा शांत हो गया, फिर उसके बाद मैंने रोटी सेकी, मैंने हाथ मुँह धुली, हाथ मुँह धुलने के बाद फिर रोटी सेकी, रोटी सेकने के बाद फिर सबको खाना-पीना दिया। मैं आप लोगों को ना भरता की पूरी रेसिपी बताने वाली थी, जैसा कि मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम ऐसे-ऐसे करके बनाना, ऐसे-ऐसे करके। तो मैं इस वजह से आप लोगों को पूरी रेसिपी बताती, पर नहीं बता पाई, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ हो गया था कि मतलब नहीं बता पाई। फिर फटाफट वो करके और फिर यहाँ पे ना जो हमने रखा हुआ था थोड़ा-सा, मतलब बर्तन जो हमने धोए थे ना, वो हमने डिब्बा सूखने के लिए रख दिया था। फिर हमारा ढक्कन सूख गया था, हमने एक कपड़े से पोंछ के, और देखिए मैं एक्चुअली क्या इसमें ना एक पेपर कपड़ा लगाती हूँ, पर क्या है कि कपड़ा थोड़ा-सा ना हमने धुल के चौका पर डाल दिया था, इस वजह से हमने पेपर लगा दिया था और यहाँ पे डिब्बे से हमने थोड़ा-सा घी निकाल लिया था। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ कि पूरा घी मैं इसलिए नहीं निकाली चम्मच, मतलब वो घी, क्योंकि हमारा ना थोड़ा-सा पूजा वाला घी था। और वैसे तो घी तो वैसे ही आप लोग जानते हैं कितना महंगा है, खाने का तो कहाँ मिलेगा, है ना। पर फिर भी क्योंकि हमने भरता रोटी के साथ ना घी लगा के खाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मन तो ऐसा होता है कि मतलब खाने में जब जैसा मतलब इच्छा होने लगती है उस हिसाब से खाती पीती हूँ मैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा हम घी लगा के इसमें रोटियों में रखते जाएँ तो अच्छा, क्या हम इकट्ठी लगा के रख देंगे ना तो मुलायम रही आएँगी रोटियाँ भी। और हल्का-सा थोड़ा-थोड़ा करके लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो हमने थोड़ा-सा पूजा वाला घी ले लिया था कि हम थोड़ा-सा यही वाला लगा लेते हैं। पर हमने कटोरी में अलग से निकाल लिया था मतलब ताकि जूठा ना हो सके, और नहीं तो फिर पूरा जूठा हो जाता तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। तो पूजा में कहाँ ले सकते हैं, है ना। जैसे 11 उपवास रहते हैं, बीच-बीच में ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ती जाती हैं। सुबह शाम दिया बत्ती करने के लिए हल्का-सा लगता है। सिर्फ़ हम लोग पूजा में ही घी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत महँगा है खाने-पीने के हिसाब से, तो हम जैसे गरीबों के पास तो नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे ना मम्मी कर रही थी, कह रही थी मैं कर देती हूँ, मैंने कहा ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से थोड़ा-थोड़ा करके मैंने यूट्यूब में सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, वरना मैं ये सारी चीज़ें नहीं लेके आती यूट्यूब में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर की बात थी, मेरे परिवार की बात है ना। पर मेरा मन पता नहीं कैसा हो गया कि मैं आज आप लोगों से बता दूँ कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो आखिर में पर मैं जाऊँगी भी कहाँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसा कहाँ है कि अच्छा भी नहीं लगता मायके में, है ना। तो इस वजह से फिर मैं ये सब चीज़ें वो करूँगी, देखूँगी, ध्यान दूँगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मम्मी लगा रही टिकाए, जो कि शाम को लगती है। सुबह शाम लगती है, दूध तो ज़्यादा देती नहीं है, पर हल्का-फुल्का दे देती है, विस्तार बस के लिए, चाय-वाय के लिए दे देती है। तो जितना भी निकल आया उतना ही बहुत है। और कभी-कभी क्या है कि दवाइयाँ खाती हूँ ना तो थोड़ा-मोड़ा दूध मैं भी ले लेती हूँ। तो वैसे तो मैं दूध पी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उस तरीके का उल्टी जैसे लगने लगता है। पर मैं चावल के साथ ज़रूर कभी-कभी खा लेती हूँ।
और मन करता है तो फिर रोज़ भी ले लेती हूँ थोड़ा मोड़ा, नहीं मन करता है तो फिर वो कर लेती हूँ, बाद में ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो बस आज का वीडियो यही था। और तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर किस तरीके का लगा, कमेंट में लिख के। और वैसे तो मैं बता दूं कि आज बिल्कुल दिमाग सही नहीं है, टेंशन वाला दिमाग है। फिर भी वीडियो नहीं डालना चाह रही थी, मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने डाल दी। मैंने सोचा कि मैं डाल ही देती हूँ, आखिर में बैठ के करूँगी भी क्या, थोड़ा सा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और कुछ बातें आप लोगों से भी हो जाएंगी, तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।